हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ही होंगे। मैं आज भी काम में गया था, लेकिन पानी गिर रहा था तो उसकी छुट्टी हो गई काम की। पानी गिरने लगा इसलिए जल्दी ही छुट्टी कर दिया ठेकेदार ने। मेरे मामा है ठेकेदार, तो उनने कर दी छुट्टी क्योंकि ज़्यादा ही पानी गिर रहा था। तो उसके बाद पूरे दीवार वीवार सब फिल गए, इसलिए अब छुट्टी कर दी है। अभी करता ही क्या, मामा जी के साथ आ गए हम घर। अब हम आ गए हैं घर, बढ़िया से नहा धुल कर लेता हूँ। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, गंगी तेल जो भी है बढ़िया नहा धुल करके फ्रेश हो जाता हूँ। आज मेरे मामा जी की मेहनत नाश चली गई। बाकी पानी गिरा है तो यानी कि पूरे दीवार पिल गए हैं, तो प्लास्टर भी निकल गया, तो मामा जी की मेहनत भी नाश गई है थोड़ी मोड़ी। लेकिन ठीक है, जहाँ तक पानी आ रहा था इसलिए हम मेहनत ज़्यादा नाश ना हो इसलिए आ गए जल्दी। अब मैं बढ़िया से नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं भी कपड़ा लेने जाऊँगा, लोअर शर्ट। ये काम कर कर के पूरे कपड़े भी ख़राब होने लगे हैं मेरे, इसलिए अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा। ये मेरे टिफ़िन डब्बा के साथ साथ कपड़े भी हैं जो कि पूरे भर गए हैं भाई, क्या ही बताऊँ, पूरे भर गए हैं। काम करते करते फिल गया था मैं, तो इसे ही बदला, चेंज किया। ये कपड़े को रख दिया मैंने जहाँ के वहाँ, यानी कि धुल लिया, हो गया, वहीं पर नहा लिया जहाँ काम करता था मैं। और ये कपड़े को अब पहन लिया हूँ मैं। ये भी भर गए हैं, लेकिन इनको कितने भी घसो निकलते ही नहीं, दिमाग ख़राब हो जाता है। पूरे भर गए हैं कपड़े। चलो कोई बात नहीं, मैं भी नहा लेता हूँ जल्दी से, फिर लोअर टी शर्ट लेना है। अगर कपड़े सस्ते में मिल जाएंगे तो वो भी ले लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं नहाते तक मेरे मोबाइल को चार्जिंग में लगा देता हूँ, तो ठीक रहेगा, चार्जिंग भी हो जाएगी। दोस्तों, तो मैं भी नहा धुल के फ्रेश हो गया हूँ बढ़िया अब। लेकिन ये मेरे काम के ही कपड़े हैं, तो काम के ही कपड़े पहनना पड़ा क्योंकि मेरे बाकी कपड़े गिल्ले हैं। ये पूरे जो सूख रहे हैं, पूरे कपड़े मेरे गिल्ले ही है। इसलिए अब मैं सोचा कि कपड़े नहीं हैं अभी पहनने के लिए, तो ये वाले कपड़े पहन लेता हूँ क्योंकि अब काम करके उतना भरे नहीं है, भरे हैं लेकिन ज़्यादा भरे नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैंने भी अब काम के ही कपड़े पहन लिया। ज़्यादा ही पानी आने के कारण ये फिल गए थे तो सूखे नहीं हैं अभी तक, इसलिए पंखे के सामने रख दिया हूँ मैंने। अब ये सूखते रहेंगे। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वैसे भी हम जा ही रहे हैं कपड़े लेने दोस्तों। लेकिन जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत तो वो हारते हैं जिसे मुश्किलों का सामना करना नहीं आता। जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि उसका सामना करना है। दोस्तों, मेरा मकसद मैंने ब्लॉग बनाना ही नहीं है, आपको सीख भी देना है। हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, इसलिए मेहनत में भरोसा रखना चाहिए, ना कि किस्मत पर। अपनी किस्मत कभी भी पलट जाएगी, ऐसा सोचने में मजबूर मत होना। अगर अपन मेहनत करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी को अपने मेहनत पर हार नहीं मानना चाहिए, उसे करते जाना चाहिए। एक न एक दिन वो जरूर पूरा होगा। वैसे भी मैं बहुत दुखी हूँ, 3 साल हो गए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई सपोर्ट, कोई प्यार और कोई व्यू भी नहीं मिल रहे हैं। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ आज तक, और वीडियो बनाते रह रहा हूँ। दोस्तों, काम से आया हूँ, थक गया हूँ मैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है मुझ में। अभी बढ़िया मस्त कपड़े ले जाऊंगा बढ़िया आराम से। काम खुशी खुशी करो, ज़िंदगी खुशी से जियो, लेकिन मुसीबत का सामना ज़रूर करो। अब बढ़िया मैं भी नहा धुल के फ्रेश हो गया हूँ, इसलिए कंघी तेल कर लेता हूँ आराम से। उसके बाद हम आधे 1 घंटा बाद मेरे लिए शर्ट टी शर्ट लेने जाएंगे। चलो फिर इसी बात में एक शायरी हो जाती है। हम करते रहेंगे मेहनत, लोगों को जला देंगे। हम करते रहेंगे मेहनत, लोगों को जला देंगे। हंसती रहेगी दुनिया, दुनिया को जला देंगे। चलो दोस्तों, तो ये सब बातों से दूर अब मैं भी कंघी तेल कर लेता हूँ, मेरे बाल भी सूख गए हैं बात ही बात में। अरे ये क्या, सब्जी के भी ख़त्म हो गए हैं, सब्जी का भी लाना पड़ेगा अब हमको। ये रहा मेरा कंघी तेल का डब्बा। वैसे तो मेरे को ज़्यादा पाउडर लगाने का शौक़ नहीं है, ये तेल ही लगाऊंगा बस। मैं पाउडर तो ज़्यादा लगाता नहीं, ये तेल ही काफ़ी है मेरे लिए। मैंने भी अब कंघी तेल लगा के फ्रेश हो गया हूँ। ये मेरे मामा जी तो नहा भी नहीं रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। जाओ नहाओ ना आप। हाँ, कब नहाओगे? बाद में नहीं, अभी नहाओ ना। बाद कभी नहीं आता और कल कभी नहीं आता, इसलिए अभी नहा लो बोल रहा हूँ मैं भी अब मैया जी का पूजा कर लेता हूँ बढ़िया। अगरबत्ती लगा लेता हूँ, दिया लगा लेता हूँ। जय दुर्गे मैया। मैं वैसे काम करके आया हूँ तो दूर है माता रानी का मंदिर, इसलिए मैं भी अब क्या करता, इसलिए घर में ही पूजा कर लिया मैंने। और सामने नारियल भी इसलिए चढ़ा दिया क्योंकि अब उतना दूर जाने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा था, समय भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पर मैंने रख दिया। अब मेरा दिया लगा के हो गया है, अगरबत्ती भी लगा लिया हूँ, बढ़िया टीका लगा के पूजा कर लिया हूँ।
माता रानी का। चलो अब मेरे पूजा तो करके हो गया। पूजा मंदिर में करो या घर में करो एक ही बात है, इसलिए मैंने यहाँ पर ही नारियल चढ़ा दिया, क्योंकि टाइम तो मिल ही नहीं रहा था। इसलिए मैं सोचा अब नारियल यहीं पर चढ़ाया जाए, मैया जी के पास कहीं भी चढ़ाओ, लेकिन मैया जी को तो ही चढ़ाए ना। भगवान का वास तो वैसे कोने कोने में रहता है, इसलिए हम कहीं भी भक्ति या पूजा करें, भगवान अगर हैं सच में तो जरूर प्रसन्न होंगे अपने भक्ति से। तो दोस्तों मेरे लिए नहीं तो कम से कम माता जी के लिए जय दुर्गा माँ कमेंट में ज़रूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो कमेंट जरूर कर देना जय दुर्गे मैया कह के। मामा जी को तो चल बोल रहा हूँ, नहा बोल रहा हूँ तो नहा भी नहीं रहे हैं अभी तक। बढ़िया, मैं भी अब आधा एक घंटा मोबाइल चला लेता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे कपड़े के लिए। अरे ये पूरी मूंगफली भी इधर उधर गिर के बगर गई है, इसे भी अब जमा करना पड़ेगा। अब ये मूंगफली के छिलके को कूड़ा में डाल देता हूँ, करूँगा ही क्या। वैसे कितना अच्छा लग रहा है रूम में दिया और अगरबत्ती जल रहा है तो, यानी कि भगवान पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन पूजा करने में शांति जरूर मिलती है। आप घर में अगरबत्ती दिया जला के जरूर देखना, मन में शांति जरूर रहेगी। कई लोग तो ऐसे भी हैं कि भगवान में विश्वास नहीं करते, मैं भी नहीं करता, लेकिन भाई भगवान की भक्ति और पूजा करने में मन को शांति मिलती है, इसलिए विश्वास करना तो नहीं लेकिन मानता जरूर हूँ। हमारा भी मोबाइल देख के और आराम करके हो गया है। अब हमें मार्केट भी जाना है और कपड़े भी लेना है, लेकिन कपड़े बाद में लेंगे ऐसा बोल रहे हैं मेरे मामा जी। मेरा मूड ख़राब कर दिए हैं, वो सब बोलते जा रहे हैं कि 6-7 दिन हो गया मैं कपड़े लूँगा कह के बोल रहा हूँ, लेकिन क्या ही बताऊँ भाई, पूरा नवरात्र गुजर गया और मेरे लोअर टी शर्ट ले रहे नहीं। अब ऐसे गंदे कपड़े पहन के जाऊँगा क्या मैं। वैसे ये कपड़े भी हल्के हल्के गिल्ले हैं, इन्हें ही पहन लूँगा, क्योंकि ये भी कपड़े थोड़े गंदे हैं ना, इसलिए पहनने की इच्छा नहीं हो रही है इसे भी। और बाहर घूमने जाऊंगा ऐसे थोड़े गंदे कपड़े पहन के तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मामा जी के साथ मार्केट में। मेरे को भूख भी लग गई है आज तेज। अब बोलो। बाहर जाके भूख बोला, भूख लगी है तो आप कुत्ता बनना, मैं कुतिया बनूंगा। अब नहाए च नहीं, हाथ में नहीं धुले तो क्या मतलब ऐसा। मैंने भी अब ये कपड़े पहन लिया है, लेकिन हल्के गिल्ले हैं, नीचे का पैंट भी गिल्ला हुआ है और ऊपर का भी हल्का गिल्ला हुआ है। कोई बात नहीं, शरीर में ही सूख जाएगा, हल्का फुल्का चलता है वो तो। अब हम चलते हैं मार्केट वैसे लोग मार्केट का सीन दिखाने की मन नहीं करता मेरा, क्योंकि डेली मार्केट का वीडियो बनते रहता है, इसलिए मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है। आपको डायरेक्ट सब मार्केट जाने का दिखाऊंगा। तो देर किस बात की, अब मामा जी के साथ चलते हैं हम मार्केट। ये मेरा मोबाइल है, इसको अच्छे से रख देता हूँ, नहीं तो खिड़की से कोई भी रख लेगा मोबाइल को। ये पुराना मोबाइल है, ऐसे रख देता हूँ तकिया पे। चलो अब चले मामा जी। ये रखा हुआ है हमारा थैला, इसको लेकर हम अब मार्केट जाएंगे। चलो लाइट वाइट बंद कर दो, मस्त लाइट बंद कर दो। आज ज़्यादा ही पानी गिरा है तो पूरी हमारी गाड़ी भी गिल्ली हो गई है, इसकी सीट भी फिल गई। अब बैठूंगा कैसे, ये थैला से पोंछ लेता हूँ, कपड़ा भी है। मेरे मामा जी पोंछ रहे हैं अब कपड़ा से, गाड़ी में ही था कपड़ा तो। दोस्तों मैं जहाँ काम करने जाता हूँ वहाँ पर भैया लोग भी काम करते हैं, तो वो भैया लोग के घर आया हूँ, क्योंकि मार्केट में पड़ता है रास्ता, इसलिए वहाँ से गुजरते गुजरते मैंने सोचा मामा जी ने भी सोचे कि भैया से मिल लेते हैं, इसलिए हम हमारे भाई के घर आ गए हैं। ये भैया के गन की भाभी है, मैं भाभी बोलता हूँ उन्हें। इतने शर्मा रही क्या है बताऊं। हाय बोल दे एक बार, लेफ्ट हाथ से आए। दोस्तों जो काम करते हैं हमारे साथ भैया, हम जहाँ काम करने जाते हैं वो ये है, उनके घर आए हैं अभी हम, यानी कि मार्केट जा रहे थे तो रास्ते में मिल लेते हैं, सोचा ये भैया से इसलिए मिल लिए। हाय कर दे एक बार बस। दोस्तों अभी हम भी अब भैया के साथ मार्केट जा रहे हैं, जो ये भैया हैं उनके साथ मार्केट जा रहे हैं। थैला भी भूल गए हैं, ऊपर है हमारा थैला भी ऊपर रह गया, भाभी अब ऊपर से फेंकेगी थैला। कहाँ गया थैला, ये गिरा है। हम भी थैला भूल गए थे, भाभी जी ने ऊपर से फिर थैला फेंके। क्या करेंगे, पैदल पैदल जा रहे हैं हम लोग मार्केट सामने में ही है वैसे। तो हम भी मार्केट पहुंच गए हैं, जो भी हमारा जरूरत का सामान है वो ले लेते हैं।
टमाटर हमारी लास्ट और आखिरी चीज़ है, उसके बाद हमारा सब सामान तो लेके हो गया है। सब सब्जी के सब लेके हो गया। ये रहा। दोस्तों अब हमारा मार्केट भी हो चुका है, अब हम चलते हैं घर। जो जो खरीदना था वो तो खरीद लिए हैं, जो खरीदना था वो तो खरीद लिए हैं। अब हमारा ज़रूरत भी पूरा हो गया है, अब करेंगे भी क्या वैसे, इसलिए अब हम चलते हैं घर। हमने बाइक को तो ये भैया के घर के सामने ही रख दिए थे। चलो अब ये भैया को भी बाय बोल देता हूँ मैं। बाय भैया, मिलते हैं कल। हाथ में रख रहा हूँ। हाँ दोस्तों मैं भी आ गया हूँ अब घर। सारे सब्जी के बिल ला लिया मैंने, जो जो ज़रूरत थी हमको, जो सामान ज़रूरत थी वो सब लेके हो गया। चलो आपको अब मैं दिखाता हूँ। ये रहा मेरा मार्केट का पूरा सामान। चलो मैं इसको खाली कर देता हूँ, इसको पहले ही खाली कर देता हूँ वरना ये ख़राब हो जाती है। इसको सबसे ऊपर में रख दूँगा। हमने लिए मार्केट से फूल गोभी, प्याज और ये बरबट्टी है, करेला है, टमाटर है। बस इतने ही सब्जी के लिए, इतने से में ही 200 का हो गया। और ये रहा कचौरी। मेरे को भूख लग रही थी इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि मैं काम कर रहा था तो यानी कि थोड़ा भात कम हो गया था आज, इसलिए मैं सोचा ये ले लेता हूँ, भूख भी मिट जाएगी इसकी जब तक, क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम ही लगता है। इसलिए मैं सोचा जब तक खा लूँगा इसे तो भूख कभी शांत हो जाएगी अभी के लिए, अभी तो शांत हो जाएगी भूख, इसलिए मैं इसे ले लिया। अब करता भी क्या, तो अब मेरे मामा जी बोल रहे हैं पुलावा बना के, तो अब उनकी शौक भी पूरी करना है, इसलिए पुलावा भी बनाना पड़ेगा। तो देरी किस बात की, लेकिन मैं अपनी पेट पूजा करूँगा पहले, क्योंकि मेरे को भूख भी लग गई है इसलिए। लेकिन पहले तो अब सब सामान बगराया हूँ तो उसे अब जमा भी तो करना ही पड़ेगा, इसलिए पहले उन्हें बढ़िया स्टाइल से जमा देता हूँ। वहाँ पर ट्रे है, स्टूल है, उसमें फिर बढ़िया से मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ ये खाने का। दोस्तों वैसे इस मेरे व्लॉग में अगर कोई भी कमियाँ रह रही होगी तो कमेंट ज़रूर कर देना, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, चाहे जितना मुझसे हो जाए, ठीक है। अब मार्केट के सभी सामान को इसमें जमा देता हूँ, बढ़िया रहेगा। इसमें सभी सब्जी की इसी में रखते हैं हम डेली। मैंने भी अब सभी सब्जी के को लाइन से जमा दिया हूँ बढ़िया स्टाइल से स्टूल में। चलो इनका तो काम अब ख़त्म हुआ। ये बचे है, एक फूल गोभी है और 2 आलू ले लिए, 3 आलू ले लिए हूँ मैंने। और ये मसाला है जो कि इसका फुलावा बनाऊंगा अभी मैं, उसमें काम देगा ये मसाला। मेरे मामा जी बोल रहे हैं कि फुलावा बना ले इसका, तो मैं फुलावा बना लूँगा इनका। वैसे अब आती है इसकी बारी, इसे मैं पट से खा लेता हूँ क्योंकि भूख भी जोरों की लग गई है। मेरे मामा जी भी कल सुबेरे के लिए बरबट्टी तोड़ रहे हैं, क्योंकि सुबेरे लेट हो जाता है इनको खाना बनाने में, इसलिए अब क्या करेंगे पहले ही तोड़ के रख दे तो जल्दी हो जाता है। बारिश के कारण लेट होता है तो काम हमारा 5 बजे 5:30 बजे हो जाता है। 2 बजे आई हो तो ना क्या बताओ, तो मैं यानी नुकसान में पहुंच गया हूँ। धूला गई मोर पूरा दीवार धुला गए। घर मालक कहने लगे अब यानी पानी आई कल तो बंद कर दो कहीं के। अब क्या करियो अभी तक, यानी कल काम बंद भी हो सकता है अगर पानी आएगा तो। हाँ। दोस्तों अब मैं सोचने में मजबूर हो गया हूँ। अब मैं कल यानी कि 1-2 दिन में घर जाने वाला था, लेकिन अब नहीं जा पाऊँगा ऐसा लग रहा है। नवरात्रा में भी गाँव घूमने का मन कर रहा था, लेकिन नहीं, ये पानी के मारे साला मेरा कपड़ा भी लेके नहीं हो रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ काम भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, समय बर्बाद हो रहा है। अब मुश्किल लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो होना है वो तो होएगा। अब हमारी ज़िंदगी ऐसे ही जिएंगे। उतना सोच सोच के पागल हो जाऊंगा और खाना भी भूल जाऊंगा। मैं पहले खा लेता हूँ। चलो अब मैं भी कचौरी खा लेता हूँ। हाँ ना, अब काम हो गई तो ला दो ना, ऐसे नहीं। स्वाद तो ठीक लगा भाई, कुछ भी बोलो, क्योंकि भूख में कुछ भी अच्छा लगने लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादा ही तेल आ गया है, कड़ू लग रही, खाने की इच्छा नहीं हो रही, करेला जैसे कड़ू लग रहा है। वैसे ही बनता है मंचूरियन, वैसे ही बनता है। गांव में रह के भाई मैं ऐसी चीज नहीं खाता, ज्यादा एकदम कड़ू लग रहा है, मैं सही में नहीं खा सकता, भूखा रह जाऊंगा। लेकिन धुला गया नहीं, मेरा मुंह पूरा कड़ू कड़ू हो गया, लेकिन इसे फेंक भी नहीं सकता, मैं खा डालूंगा, खा लूंगा। कड़ू नहीं है पर मेरे को लग रहा है पता नहीं। दोस्तों मेरा भी अब फूलगोभी के साथ आलू काट के हो गया है। मैंने इस थाली में मिर्ची, प्याज और टमाटर को साथ में काट लिया हूँ, यानी कि फूलगोभी काट लिया मैंने,
और ये यानी कि सब्जी में बघाड़ने के लिए ये सामान काट लिया मैंने। अब बढ़िया चावल को फैला देता हूँ, उसके बाद बना लूँगा, क्योंकि मेरे मामा जी का मन कर रहा है आज पुलावा खाने का, इसलिए अब बना ही देता हूँ मैं, क्योंकि सुबह टाइम मामा जी बनाते हैं खाना और शाम टाइम को मैं, इसलिए तो मामा जी छील रहे हैं बरबट्टी को। अब शाम को खाना बनाने का मेरा काम रहता है और सुबेरे मामा जी का। करेंगे क्या, हर एक टाइम आसान हो जाए हमारा और मामा जी का एक टाइम आसान हो जाए, इसलिए तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे अब मैं बढ़िया जल्दी से पुलावा बना लेता हूँ, भूख भी लग गई है, इसलिए जो मैं लेके लाया उसमें भूख हल्की सी कम हुई है, बस ज़्यादा भी नहीं, हल्की सी। करेंगे क्या, भूख भी तेज होने लगी धीरे धीरे। अब इन्हें बढ़िया बना लेता हूँ मैं। दोस्तों तो आपको भी कहीं ना कहीं सक्सेस होना है तो मेहनत जरूर करना, मेहनत करेंगे तभी फल मिलता है, बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। मैं भी कब से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिला, एक न एक दिन जरूर मिलेगा, ये मुझे भी पता है। इसलिए हार मत मानना, कभी भी कोई भी काम जरूर करना, अपने हिम्मत कभी मत हारने देना, उससे डट कर सामना करना, जैसे मैं भी अभी कर रहा हूँ। 3 साल हो गया वीडियो बना रहा हूँ, कोई व्यू ज़्यादा नहीं आ रहे हैं मेरे पास, सपोर्ट भी अच्छे से नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगा, एक न एक दिन सक्सेस जरूर होगा। अपना टैलेंट जरूर दिखाना है अपने को, या कुछ ना कुछ जरूर करना है आगे सक्सेस होने के लिए, तो करना ही पड़ेगा हमें। लेकिन भाई अब क्या ही बताऊं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। अगर ये मेरा व्लॉग वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। आज हमारा पूरा चावल भी ख़त्म हो गया है, चावल भी लेना पड़ेगा, बस इतना ही चावल बचा हुआ है, तो इसे अब पूरा का पुलावा बना लेता हूँ, हो गया। अब करूँगा भी क्या, इसे ढक देता हूँ